हेलो, हाय, नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं इसमें स्पेशल जो है डिवीजन है मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे इसमें जो हमारा रहेगा अप्रोक्स का क्या देखना रहेगा, अप्रोक्सीमेशन देखेंगे। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, अप्रोक्स अप्रोक्स देखेंगे, अप्रोक्सीमेशन। अगर अप्रोक्स नहीं लगेगा तो उसका लास्ट यूनिट डिजिट देखेंगे। ठीक है, इसमें से दोनों में से कुछ ना कुछ हम लोग यही दो मेथड से हम लोग पूरा करेंगे इसको। ये जो हमारा टाइप फर्स्ट है, इसमें या तो अप्रोक्सीमेशन लगेगा या तो लास्ट डिजिट लगेगा। ये दोनों से हम लोग क्या करेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे। ये स्पेशल डिवीजन है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, ये जो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है कि यहाँ पर दिया हुआ है, इतना सारा दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, यूनिट डिजिट चेक करेंगे। यूनिट डिजिट मतलब इकाई का संख्या है। तो यहाँ पर क्या है, 5 है, और यहाँ पर 0 है लास्ट में। 5 और 0 है, तो यानी 5 में मतलब क्या है, डिवाइड है। 5 72 450/17 25 है। तो यूनिट डिजिट से अगर चेक करेंगे तो 5 का कितना बार पढ़ेंगे कि लास्ट में 0 आएगा। तो ऑप्शन से इसमें कितना, 5 में 1 से करेंगे, किनारे वाला में तो 5 आएगा, 3 से तो नहीं, तो केवल यही है 2। यानी 5 में 2 से यूनिट डिजिट मतलब किनारे वाला नंबर, यानी 5 में 2 से करेंगे तो क्या आएगा, 10, यानी 0। यानी केवल एक ही ऐसा नंबर का यूनिट डिजिट क्या है, 2 है, जिसके चलते हम लोग क्या कर सकते हैं, यूनिट डिजिट जिसका 2 रहेगा वही हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन ये करेक्ट हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है, सही कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन सेकंड में है, इसका यूनिट डिजिट 5 है। इसका यूनिट डिजिट 5 है, और यहाँ पर भी यूनिट डिजिट 5 है। यानी 5 में 5 से क्या करेंगे, डिवाइड भागा देंगे, तो लास्ट में क्या आएगा, 1 आएगा। 1 या तो 9 आएगा। जैसे ऊपर ऊपर 5 कब कब आ सकता है, या तो 45 रहेगा तो क्या आएगा, 9 आएगा, या तो 5 रहेगा तो 1 आएगा। यानी इसका यूनिट डिजिट 1 और 5 हो सकता है। मतलब इसका यूनिट डिजिट 1 हो सकता है और 9 हो सकता है। तो यूनिट डिजिट 1 तो यहाँ पर है और 9 यहाँ पर है, यानी ये दोनों तो नहीं होगा। ये जो हमारा बच गया इसमें 52, नहीं ये 2, यानी 5 में 2 से करेंगे तो 10, यानी 0 नहीं आएगा। 5 का 20, 0, यानी हमारा यूनिट डिजिट 0 नहीं है। तो इसलिए ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होगा, ये दोनों ऑप्शन हमारा कट जाएगा, ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद हम लोग ये दोनों पर चलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों पर अगर चलते हैं तो इसको लगभग मानते हैं कि 300 है। कितना ही 300 है, और इसको मान लेते हैं कितना है, 21,000 है। इसको मान लेते हैं पूरा क्या है, 21,000 है। तो एक मान लेते हैं कि 70 है, ये 70 के आसपास मान लेते हैं, ये 60 है। तो अगर 3 से गुना करेंगे 7 या 21 हो जाएगा, 6 से गुना करेंगे तो 6 कुछ हो जाएगा, 18, 18 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, तो इसमें अगर देख सकते हैं कि 70 है, 70 में करेंगे तो 2100, 2100, और 45 भी करेंगे तो और ज़्यादा हो जाएगा। ये ज़्यादा हो जा रहा है, क्योंकि तो 70 में ही 300 से ही करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2100 हो जाएगा। और 45 में भी फिर 70 से गुना होगा तो ये ज़्यादा हो जाएगा। ये जब ये ज़्यादा हो गया तो कम को होगा, कम यही वाला होगा। इसलिए हमारा करेक्ट करेक्ट आंसर जो है ये वाला होगा, 61। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड नहीं दिख रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर थर्ड लिख देते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में है, 1999 2, और उसके बाद है 357। ठीक है, इसका ऑप्शन ए है 58, ऑप्शन बी है 66,
और ऑप्शन सी है 56 और ऑप्शन डी है 61। अब इसका यूनिट डिजिट चेक करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 छक 42। 7 छक 42 और कोई हो सकता है नहीं, यानी यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6 आएगा। नहीं, जिसके किनारे क्या रहेगा, 6 रहेगा, वही आंसर होगा। तो यहाँ पर 6 तो 2 गो में है, तो बाकी ये सब ऑप्शन डी और ऑप्शन ए कट जाएगा। यानी 66 है और 56 है। यानी 60 इसको मान लेते हैं कि कितना है, लगभग इसको 70 मान लेते हैं, अप्रोक्सीमेशन लिया था, अप्रोक्स इसका 70 मान लेते हैं, और इसका अप्रोक्स क्या मान लेते हैं, 60 मान लेते हैं। ठीक है, एक का मान लिए 70, एक का मान लिए 60 मान लिए। ठीक है, तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, अगर इसको देखेंगे यहाँ पर एक 70 है। ठीक है, तो इसको 3 मान लिए, तो 70 से अगर गुना करेंगे 3 में तो 21 आ जाएगा, 21,000, जो कि ये ज़्यादा है, ज़्यादा। फिर भी देखते हैं, अगर 3 से करेंगे इसमें तो इसका भी एक्सप्रोस ले सकते हैं, 3 तो 70 दिया, 21 हो गया। अब इसको अगर करेंगे 76 कुछ हो जाएगा, 1800। ये 1800 हो रहा है और ये 21 हो रहा है, 1800 हो रहा है, 21 हो रहा है। अब इसको जो है, ये भी 300 से लगभग, इसको भी 400 अगर मान लेंगे, 400 मान लेते हैं, तो 7 कुछ हो जाएगा, 2800 हो जा रहा है, और ये हो जा रहा है 6 चौका 24, एक हो जा रहा है 28, एक हो जा रहा है 24। एक 19 के नज़दीक कौन है, 28 नज़दीक है या 24 नज़दीक है, तो नज़दीक क्या है, 24 है। यानी 6 चौका 24, यानी यही वाला हो रहा है हमारा, हमारा जो है ऑप्शन सी 56 आवर करेक्ट ऑप्शन आंसर होगा। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में इसका यूनिट डिजिट चेक करेंगे, 6 का कितना बार पढ़ेंगे कि लास्ट में 8 आएगा। तो 2 से आ सकता है, एक तो आ सकता है कि 6 8 जा 48, 48 में आएगा, और 6 3 जा 18, 2 चीज में हम लोग को 8 आ सकता है। एक आएगा 8 6 जा 6 है, तो एक कितना आएगा, 3 बार में आएगा, एक 8 बार में आएगा। यानी यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, या तो 3 होगा या तो 8 होगा। लेकिन यूनिट डिजिट यहाँ पर क्या है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, और इसमें भी 8 है, तीनों में यूनिट डिजिट क्या है, 8 8 है। तो इसको लगभग लेते हैं, मान लेते हैं कि क्या है, अप्रोक्स कर देते हैं कि 60 है, और ये क्या है, ये 50 है, और क्या है 40 है। ठीक है, तो इसको 300 मान लेते हैं पूरा पूरा। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 4 है, तो इसको पूरा पूरा मान लिया। अब इसको मान लेते हैं कितना, 300। ठीक है, अब 300 में 6 से गुना करेंगे तो 1800 हो जाएगा, जो कि ज़्यादा हो जा रहा है, तो ये नहीं होगा। अब इसमें 5 से करेंगे, 5 दिए 1500, ये भी ज़्यादा हो जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है। इसको देखते हैं, तब इसका हो जा रहा है 4 दिए 12, ये 1200 में क्या हो जा रहा है, ये कम ही हो जा रहा है। ये 1200 में जब इसको 300 ज़्यादा लिया है ना, तो कम ही हो जा रहा है। जैसे 40 लिए हैं इसको, तो इसको पूरा पूरा 300 लिए हैं, तो जब 40 में 300 से गुना करेंगे ये 12 आएगा, 12 आएगा पूरा पूरा, 12,000 आएगा। लेकिन 12,000 जब इसको ज़्यादा लिए हैं फिर भी 12,000 आ रहा है, तब इसको लेंगे पूरा पूरा, पूरा पूरा जब इसको लेंगे तब क्या हो जाएगा, 50 दिए मतलब 15, जब इससे कम है तो ये लगभग यही हो जाएगा, यानी हमारा 48 करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। 5 का अगर यूनिट डिजिट चेक करें, 5 का अगर यूनिट डिजिट हम लोग चेक करें, इसका यूनिट डिजिट चेक करें अगर, तो 3 दूना 6, और कोई में 6 आता है, नहीं आता है। तो 3 दूना 6, यानी इसका लास्ट यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, यानी 2 गो में 2 है। तो इसको अप्रोक्स मान लेते हैं कि क्या है, 80 है, ये 90 इसको मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 100 है। तो अगर इसमें अगर 12 है, तो 12 में अगर 9 से गुना करेंगे तो 12 9 अठहत्तर से कितना हो रहा है, 108 हो रहा है। इसमें करेंगे तो 12 8 96, तो एक कितना हो रहा है, एक कितना हो रहा है, 96 हो रहा है, 108 हो रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, 113 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है किसके नज़दीक है, ये तो 96 कम ही जा रहा है। अभी 90 से करने पर 108 आ रहा है, मतलब 12 से किया तो 3 से करेंगे तो और बढ़ जाएगा। तो अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये
92 ही हमारा सही होगा। अब उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि यूनिट डिजिट पहले चेक करेंगे कि 7 का कितना बार पढ़ेंगे कि लास्ट में एक आएगा, तो 7 तिया 21, और कोई में आएगा नहीं। लास्ट यूनिट डिजिट क्या होगा, 3 होगा। 3 एक इसमें है और एक 3 यहाँ पर है, 33 है। ठीक है, तो 33 को हम लोग लगभग 30 मान लेते हैं। 33 को हम लोग क्या करते हैं, लगभग 30 मान लेते हैं और इसको 60 मान लेते हैं। 5 से गुना करेंगे तो 5 तिया क्या हो जाएगा, 1500। अगर इसको 60 के करेंगे तो 60 बचे 60 बचे कितना हो जाएगा, 30, यानी 30,000 हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, यानी कम ही वाला होगा। 33 क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन जो हमारा ए है वही जो है कितना हो जाएगा, 33 आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो देखते हैं कि लास्ट में इसका यूनिट डिजिट क्या है, 2 है। इसका यूनिट डिजिट 2 है और इसका यूनिट डिजिट क्या है, 4 है। यानी 2 का कितना बार पढ़ेंगे, एक तो 2 दूना 4 होगा, एक 2 साते 14 होगा। यानी 2 भी यूनिट डिजिट होगा और 7 भी यूनिट डिजिट होगा। यानी 3 इसमें, ये वाला ऑप्शन तो कट जाएगा। ऑप्शन हमारा जो है ये वाला नहीं होगा। तब इसको नज़दीक लेते हैं कि मान लो कि ये कितना है, 40 से ज़्यादा, 40 प्लस मान लेंगे। अब इसको क्या मान लेते हैं, इसको 40 से कम मान लेते हैं, इसको 50 मान लेते हैं। अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 7 कितना हो जाएगा, 35। 5 7 35,000 आई कितना हो रहा है, 40 से करेंगे तो 40 4 7 28, लगभग कितना हो रहा है, 28 पे 0 0 हो रहा है। अब इसको करेंगे अभी तो ये 28 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। 28 से क्या होगा, थोड़ा सा ही ज़्यादा होगा। 28 से बहुत थोड़ा सा ज़्यादा होगा। मान लो कि 2800 से थोड़ा सा ज़्यादा, ये 2800 से थोड़ा सा कम। ये 2800 से नहीं ना कितना काम चलेगा। एक मान लेते हैं कि 28,000 है, इसको यहाँ पर करेंगे तो 35,000 है। तो एक हो गया यहाँ पर क्या, 35,000 लगभग, और एक हो गया 28,000। तो किसके नज़दीक है, 33, यानी 34 लगभग 35 के नज़दीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन 47 के बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है, इसमें हम लोग देखेंगे इसका यूनिट डिजिट चेक करेंगे। यूनिट डिजिट क्या है, इसमें इसका 3 है, इसका 9 है। तब कितना हो जाएगा, 3 7 जा, 3 7 जा तो नहीं होगा, तो 3 3 9, यानी इसका यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो यूनिट डिजिट क्या है, 3 इसमें है और इसमें है, 2 में है। तो इसको मान लेते हैं कितना है, फर्स्ट ऑप्शन ए कितना है, ऑप्शन ए में 70 है और ऑप्शन बी में कितना है, 80 है। अब इसको कर 10 से अगर गुना करेंगे तो 10 8 कितना हो जाएगा, 80। और 7 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 7 70। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 8 है। तो ये तो 70 हो रहा है, 10 7 करके तो 17 हो जा रहा है, 10 7 70 हो जा रहा है। ये तो बहुत कम है। एक हो रहा है 10 8 80। तब किसके नज़दीक है, 70 के मतलब 70,000 के नज़दीक है या 80,000 के नज़दीक है। तो नज़दीक के नज़दीक किसके है, 80,000 के है। तो ऑप्शन बी विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन, बाकी सब कट जाएगा। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में है, इसका यूनिट डिजिट चेक करेंगे। यूनिट डिजिट चेक करेंगे, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। इसका यूनिट डिजिट चेक करेंगे। यहाँ पर क्या है, 7 7 है। तो 7 9 63, यानी जिसके लास्ट में क्या रहेगा, 9 रहेगा। 9 रहेगा, क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या है, 9 होगा। इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन ए और ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी कट जाएगा, एक कोई काम का लायक नहीं है। तब इस पर देखेंगे, इसको मान लेते हैं कि लगभग कितना है, 80 है। तो ये मान लेते हैं कितना है, 90 है। इसको लगभग कितना मान लेते हैं, 300 मान लेते हैं। तो 8 से कुछ हो जाएगा 24, ये कितना हो जाएगा, 9 27, 9 27। 27 तो बताओ नजदीक कौन है, 24 इसके 22 के नजदीक क्या है, 24 है कि 27 है।
क्वेश्चन नंबर जो 9 है किसके नजदीक है ये? अगर इसको यहाँ पर देखा जाएगा, इसको पूरा पूरा मान लेते हैं कितना, इसको 200 मान लेते हैं क्योंकि 300 में ज्यादा हो सकता है। अगर इसको 200 मान लीजिए या 25 ही मान लो कि 25 250 है, तो 25 अठे कितना हो जाएगा, 25 अठे 2 यानी 20 के आसपास होगा। और ये 9 से कितना हो जाएगा, 9 दूना 18। ये लगभग यहाँ पर क्या इसको हम लोग कह सकते हैं, एक तो 80 हो गया। क्वेश्चन नंबर जो है 9 है हमारा, एक 90 हो गया। तो इसमें अगर 90 करेंगे तो 90 कितना, 2700 से कम। अगर 300 मानते हैं तो कितना हो जाएगा, 27,000 से कम होना चाहिए। और 80 से इसको करते हैं, अगर इसको 80 से करते हैं तो अटती है 24 है। तो यहाँ पर फिर भी फिट नहीं बैठ रहा है। अब इसको 2500 पर देखते हैं, तो 25 अठे कितना हो रहा है, 2, 25 अठे कितना हो रहा है, मान लो कि 20,000 हो रहा है। अब इसको 9 से करेंगे तो 25 9 क्या हो जा रहा है, 225। यानी एक 20 है, एक 22 है, तो किसके नजदीक आ रहा है, 22 तो इसके नजदीक आ रहा है। इसलिए हमारा जो है ऑप्शन सी होगा, क्योंकि इसको 25 से किया तो 25 ना 225 आ रहा है। अब इसको कर रहे हैं तो 200 आ रहा है, तो किसके नजदीक है, 225 228, 200 के कि 225 के, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग देखेंगे, सबसे पहले इसके यूनिट डिजिट चेक करेंगे। 3 है 3 दूना 6, यानी जिसके लास्ट में 2 रहेगा वो आंसर होगा। इसमें तो 2 सब है, जब इसका अप्रोक्स लेंगे, ये 80 है, मान लो कि 70 है, 60 है, ये 50 है। जब इसको करेंगे तो 12 पचे 60 है, ये 60,000 हो रहा है। 12 छक 72,000 हो रहा है। ये 12 सते 84 हो जा रहा है। ये 12 8 96 हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 10 है। एक तो हो रहा है कि 12 पचे 60,000 जो कि कम है। एक हो जा रहा है 12 सत्तर 84 भी ज्यादा है, 12 8 96 तो और ज्यादा है, तो बच गए। यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इलेवन में देखना है कि सबसे पहले यूनिट डिजिट देखेंगे। यहाँ पर 7 है, 7 है, 7 में 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ सकता है, एक ही आ सकता है, एक, यानी इसकी जिसका लास्ट यूनिट डिजिट क्या होगा, 1 होगा, वही आंसर होगा। तो इसमें तो बाकी ये दोनों कट जाता है, तो क्या बच गया, एक 30 है और एक 40 है। अगर इसको मान लेते हैं कि पूरा पूरा क्या है 400 है, तो 4 ये 12 हो जाएगा, लगभग 12,000 हो गया। ये कितना हो जाएगा, 16,000। ठीक, तो 16,000 ज्यादा हो जा रहा है, 16,000 ही ज्यादा हो जा रहा है। ये कितना है, लगभग लगभग क्वेश्चन नंबर 11 का ये तो 16 ज्यादा हो जा रहा है, ये नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। 11 के बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका यूनिट डिजिट चेक करेंगे पहले। यहाँ पर क्या है, 4 है, 4 है, तो 4 का क्या हो सकता है, 4 1 जब 4 हो गया, एक 1 यूनिट डिजिट हो सकता है, और एक 6 चौका 24, 6 डिजिट 6, यानी एक भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। तो एक यहाँ मिल गया और 6 भी मिल गया, बाकी ये तो नहीं होगा, इसको काट देते हैं। तो एक इसको मान लेते हैं कि ये 40 हो गया। अब इसको 40 से ज़्यादा लगभग 50 मान लेते हैं, इसको 40 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, इसको 40 से कम, यानी 36 से 30 के लगभग मानते हैं। तो अगर इसको 300 है तो 3 से करेंगे तो एक हो जाएगा, 3 से अगर करेंगे यहाँ पर तो हो जाएगा 3 चौका, 3 चौका क्या हो जाएगा 12, यानी 12 से ज़्यादा, क्योंकि 12 से ज़्यादा हो गया। अब इसको करेंगे 50 से, तो 5 दूना 10, मतलब यहाँ पर क्या है 3 लिए हैं तो 5 के 15, ये तो और ज़्यादा हो गया, मतलब कि इसके आसपास आ सकता है। अब ये हो जाएगा इसको तो 12, 4 ये 12, ये 12 से भी कम हो जाएगा। अगर इसको करेंगे, यहाँ पर 3 लिए हैं 4 लिए हैं, 4 ये 12, तो और कम हो जाएगा, तो ये डी तो होगा नहीं। अब बच गया केवल ये बी, ये बी से हम लोग को सिलेक्ट करना है।
ए या बी से अगर सेलेक्ट करना है तो इसको 3 माने लगभग कि 3 है, तो 3 जो क्या रहा 12 हो रहा है, जबकि और ज़्यादा चाहिए, ये तो नहीं होगा। तब इसलिए 5 करते हैं, तो 5 से 15, तो 15 के आसपास लिए हैं इसको, तो 15 के आसपास क्या है, यही है। तो ऑप्शन बी विल बी आवर करेक्ट आंसर, बी होगा आंसर इसका राइट। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13। कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 13 का हम लोग देखें, इसका यूनिट डिजिट क्या है, 8 है। 8 है, तो 8 का दो तरह से होता है, एक होता है 8 दूना 16, और कोई हो सकता है नहीं। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 2, यानी 2 यूनिट डिजिट वाला 2 ऑप्शन है यहाँ पर, बाकी ये दोनों तो कट जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मान लेते हैं कि लगभग कितना है, 500 के आसपास है। इसको मान लेते हैं 70 और 80, तो 500 से 35, इसको मान लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 है 40, ये तो 40 लगभग कितना हो जा रहा है, ये तो ज्यादा हो जा रहा है। जो क्वेश्चन नंबर क्या है 13, तो 13 का क्या हो रहा है, इसको 500 माने, इसको 8 पे चलिए, 40,000 ज्यादा हो जा रहा है, तो कम यही होगा, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, यहाँ पर 7 है 3 है, तो 7 का क्या हो जाएगा, 7 3 या 21, 21, इसका केवल क्या होगा 3 यूनिट डिजिट होगा, तो ये तो कट जाएगा क्योंकि 3 नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पर कि एक हो गया 30 हो गया, एक 40 हो गया, और एक क्या हो गया 50 हो गया, तो इसको मान लेते हैं कि लगभग कितना है 300 है, इसको क्या मान लेते हैं 300 मान लेते हैं, तो 3 क्या हो जाएगा 900, 900 से ज़्यादा, तो ये तो नहीं होगा, ऑप्शन डी कट गया, अब बच गया केवल ए या बी। अगर इसको करेंगे 3, 3 पचे 15, तो 15 से ज़्यादा हो जाएगा, इसको करेंगे 3 चौका 12, तो 12 के आसपास है। अगर इसको पूरा पूरा अगर 4 भी मान लें तो 4 5 20 हो जाएगा, 4 चौका 16, यानी ऑप्शन यही जो है केवल आसपास आ रहा है, बाकी ये क्या हो रहा है दूर चला जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर जो 40 है उसका राइट आंसर ये होगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन 14 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन 15 में हमारा जो है यूनिट डिजिट देख चेक करेंगे सबसे पहले। अगर इसका यूनिट डिजिट देखें तब लास्ट यूनिट डिजिट क्या 4 है और 8 है यहाँ पर, इसको अगर देखेंगे तो 2 टाइम्स पढ़ सकते हैं, एंड जिसका यूनिट डिजिट क्या होगा 2 और 7 भी हो सकता है, 7 चौका 28, यानी यूनिट डिजिट इसका 2 और 7 वाला क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा। अब इसको हम लोग अप्रोक्सीमेशन से देखें तो क्या हो जा रहा है, एक 90 ले लेते हैं, इसको लगभग 90 के आसपास है, और ये कितना है 80 के आसपास है। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जा रहा है 9 दूना 18, 18 से ज़्यादा आ जा रहा है, और इसको चेक करेंगे तो 8 दूना 16, यानी ऑप्शन जो है हमारा सी हो सकता है, क्वेश्चन नंबर जो है 15 का सी ही सही होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखने वाले हैं। इसका यूनिट डिजिट चेक करेंगे, यूनिट डिजिट चेक करेंगे 8 है, 8 का कब 8 आता है, 8 का एक बार पढ़ेंगे तो एक वाला यूनिट डिजिट होगा, बाकी तो 8 6 48 6 भी होता है, लेकिन 6 है नहीं, एक है, तो ये दोनों में से आंसर हो सकता है, ये दोनों तो होगा नहीं। अब एक 30 एक 40 है, अगर 16 देखें यहाँ पर तो 16 की 48, 16 चौक 64, ये तो ज़्यादा हो जा रहा है, तो यही होगा, ऑप्शन बी आंसर होगा। तो क्वेश्चन जो 16 का ऑप्शन बी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 16 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखने वाले हैं। क्वेश्चन जो 17 में इसका यूनिट डिजिट चेक करेंगे, पहले 9 है, तो 9 का जो होता है 27, यानी 3 ही वाला होगा, बाकी दोनों तो कट जाएगा, कट गया। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि कितना है, ये लगभग 70, इसको मान लेते हैं, ये तो 50 है लगभग, तो ये हो जाएगा कितना 6 सत्ते 42, 6 पचे कितना हो जा रहा है 30, ये 6 पचे 30,000 हो रहा है, कितना हम कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है 30,000 आ रहा है, और इसको कितना कर रहे हैं ये 42, किसके नजदीक, एक 30 है एक 38 है, तो 38 से 4 42 होता है, 30 से 8 38 होता है, तो इसके नजदीक कौन है, इसके नजदीक कौन है यहाँ पर, एक तो है कि 8 छक क्या हो रहा है 48 हो रहा है, 48,000 लगभग, ये कितना हो रहा है 6 पचे 30,
30,000, तो ये 48 है। तो यहाँ पर अगर इसको देखें, ये 48 नहीं, इसको मान लो कि कितना है, लगभग 39 के आसपास है, 39 है, ठीक है, 39 है। तो क्वेश्चन जो है हमारा 17 का, तो सबसे पहले कितना, इसको कितना माने हैं, ये दोनों तो कट गया है क्योंकि नहीं होगा, तो ये बच गया 2, 5 बचे तो 6 बचे 30, तो 30 और आती है तो कभी नहीं होगा, ये कट जाएगा अपने से, तो जो बच गया यही राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 का सबसे पहले यूनिट डिजिट चेक करेंगे, 4 है, तो 4 का क्या बार पढ़ेंगे, 4 बार पढ़ेंगे, 4 का अगर 4 बार पढ़ेंगे, 4 का क्या पढ़ेंगे, 4 चौका 16 और 9 चौका 36, यानी यूनिट डिजिट 4 भी आ सकता है और 9 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है, 6 नहीं आ सकता है, 4 9 36, 4 चौका 16, 4 9 36, यानी 9 और 4 यूनिट डिजिट। अभी इसको लगभग मान लेते हैं कितना है, 60 है, ये तो 50 है, 50 से ज़्यादा है, इसको मान लेते हैं कि 50 से कम है। अगर इसको देखें तो 9 छक क्या हो रहा है, 54, यानी 54 से भी ज़्यादा हो जा रहा है, बताओ, ये तो नहीं होगा, सी तो कतई नहीं होगा, सी नहीं होगा। अब यहाँ पर 9 से देखें, 9 5 45, ये 45 से कम होगा, कम होगा थोड़ा, गलती है ये, 9 5 45 से ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा यही है, तो ऑप्शन बी विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखने वाले हैं, कहाँ गया, हाँ, क्वेश्चन नंबर 19 में है, सबसे पहले इसका यूनिट डिजिट चेक करेंगे, 3 है, तो 3 इसमें 7 से गुना करेंगे तो केवल एक आएगा, तो 7 वाला होगा, तो 7 में तो यहाँ पर 2 को है, बाकी सब नहीं होगा, 7 वाला नहीं है, यहाँ पर ओके, मान लो कि लगभग कितना है, 70 के आसपास है, इसको मान लेते हैं कि 80 के आसपास है। अभी 11 हो गया, तो 11 7 क्या हो गया, 77, 11 8 88, ये तो लगभग 88,000 चल जाएगा, ये कितना हो रहा है, 70,000 से ज़्यादा होगा, मतलब 11 7 77, 77 के आसपास होगा, ये कितना हो जाएगा, 80 से पार कर जा रहा है, तब ये तो गड़बड़ है, 80 से पार कर जा रहा है तब, तो क्वेश्चन नंबर जो है 19 80 से पार कर दिया तो नहीं होगा, तो यही होगा करेक्ट ऑप्शन। अब उसको 19 के बाद हम देखते हैं 20 का अगर यूनिट डिजिट चेक किया जाए तो 6 है, तो 6 3 जा 18 और 6 8 जा 48, यानी 8 है, 8 वाला और 8 वाला है, 8 वाला और 3 वाला हो सकता है, तो ये तो नहीं होगा, एकदम नहीं होगा। अब इसको मान लेते हैं कि लगभग 50 के आसपास है, ये 60 के आसपास है, ये कितना है, 40 के आसपास है, ये 9 है, तो 9 चौका 36, 9 चौक हो जा रहा है 36, तो कम हो जा रहा है, 9 छक 54, तो ज़्यादा ही हो जा रहा है, अभी कितना हो जाएगा, 9 5 45, इसका जो है 20, 9 5 45 तो ज़्यादा हो जा रहा है, ये नहीं होगा, ये बच गया 60, 9 छक 54, तो और ज़्यादा हो जा रहा है, ये नहीं होगा, तब जो बच गया है 40, 9 चौका 36, 16 चौका 64, सब जोड़ जाड़ के लगभग यही जो बच गया, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद हम लोग देखते हैं 21। 21 का अगर यूनिट डिजिट चेक किया जाए तो 7 है, तो 7 7 क्या होता है, 49, यानी इसका क्या होगा, 7 यूनिट डिजिट होगा, वही आंसर होगा, तो 7 तो 3 3 का है, इसलिए 2 वाला कट जाता है, इसको लगभग मान लेते हैं कि 50 है, ये 50 मान लेते हैं, इसको 40 मान लेते हैं, इसको 30 मान लेते हैं। अब यहाँ पर लगभग कितना है, 500 के आसपास है ये भी, तो 5 3 15, ये हो जा रहा है 5 का 20, ये हो जा रहा है 5 5 25, तो 20 और 25 तो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, 20 और 25 बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, तो बच के केवल यही वाला, तो यही हो जाएगा राइट ऑप्शन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 21 के बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में अगर देखा जाए कि 7, यहाँ पर 4 7 28, 4 दूना 8, वाह वाह क्या बात है,
ये तो चारों ऑप्शन यूनिट डिजिट से फंस रहा है। तो बस इसको कम करेंगे, अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे। ये लगभग 80 है, ये लगभग 80 है। ये कितना है? 100 है, 90 है, और ये कितना है? 80 है। 80 तो 80 से कम है, ये 80 से ज़्यादा है। अब यहाँ से करते हैं 8 दूना 16, 16 से ज़्यादा है, ठीक है। ये 100 से करेंगे तो ये तो नहीं होगा, ये सी एकदम नहीं होगा। 22 का जो है सी एकदम नहीं होगा, सी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर कौन है? 22। अब 9 से चेक करते हैं, 9 दूना 18, अभी 8 दूना 16, 16 से भी कम हो जाएगा, 16 से कम नहीं होगा। अब 9 दूना 18, 18 से मतलब 80 लिए हैं तो 8 दूना 16, 16 से ज़्यादा, 16 है तो ये नहीं होगा। अब यही एक बच रहा है, 9 दूना 18, 18 के आसपास यही है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। 23 को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। 23 में है कि इसका 4 है, तो 4 8 है 32, 4 3 12 है, यानी 8 और 3 यूनिट डिजिट होगा। ये सब में फंस जा रहा है। इसको अप्रोक्सीमेशन चलेंगे, इसका यूनिट डिजिट से कम होने वाला नहीं है। इसको क्या करेंगे? अप्रोक्सीमेशन। ये तो 40 से कम मान लेते हैं कि ये 40 से कम है, ये 30 से ज़्यादा है, ये कितना है? ये 30 से कम है, ये 30 से ज़्यादा है, ये 40 से क्या है? ये ज़्यादा है। तो अगर इसको करेंगे 15 चौका 60, 60 से भी ज़्यादा आ जा रहा है, 60,000 से भी ज़्यादा आ जा रहा है। सब जब 60,000 से ज़्यादा थी नहीं होगा, 60 से भी ज़्यादा हो जा रहा थी नहीं होगा। अभी 30 है तो 15 से 45 से भी कम हो जा रहा है, तो ये नहीं होगा। अब इसके बाद ये देखते हैं 30 आया तो 15 दिए 45, ये कितना हो रहा है? 15 चौका 60, 60 से कम, तो कितना कम? बस अब यही दोनों में फंस रहा है। एक है यहाँ पर 30 से थोड़ा सा ज़्यादा, एक है 38 से ज़्यादा। इसको मान लेते हैं कि 15 दिए कितना हो जाएगा? 15 से 45, 45,000 हो रहा है, एक हो जा रहा है 60,000। तो नज़दीक कौन है? 60,000 नज़दीक है कि 45 नज़दीक है? नज़दीक कौन है? 60 के 45, तो नज़दीक है 45, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 के बाद हम लोग देखते हैं 24। 24 का अगर हम लोग यूनिट डिजिट चेक करें तो 1 है, तो 1 का एक ही है कि 4 बार करो, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा इसका? 4। वाह यार, ये तो एक ही बार में उड़ गया। तो इसका जो है 24 का राइट आंसर क्या होगा? ये हो गया ये आंसर। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। 25 का अगर यूनिट डिजिट चेक करें, ये 9 है, तो 9 का क्या करेंगे? बस 2 ही यूनिट डिजिट होगा, तो 2 यूनिट डिजिट वाला तो 3 को है, बाकी नहीं है यूनिट डिजिट 2। तब इसको देखेंगे, एक है कितना? 50 है, 60 है, एक 70 है, तो ये 8 है, इसको मान लेते हैं लगभग कितना है? 900 है, तो 9 छक 54, 9 छक 54, ये तो ज़्यादा हो जा रहा है। अब बच गया, हाँ 9 से तो 63, तो और ज़्यादा हो जा रहा है। 9 5 45, यही केवल आंसर राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 25 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 यानी 26 की ओर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26। अब इसका यूनिट डिजिट चेक करेंगे, एक का 9 बार पढ़ेंगे बस, उसके अलावा कोई रास्ते नहीं है। एक का केवल 9 बार है, इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? 9 आएगा, 9 यही दो में है। एक 50 है, एक 40 है, तो 6 चौका 24, एक हो जाएगा 6 5 30, ये तो नहीं होगा, तो यही हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में है, इसका क्या? 3 6 18, 3 6 18, इसका 6 यूनिट डिजिट होगा, तो ये हो गया और ये हो गया। तो इसको लगभग मान लेते हैं कि 90 है, ये मान लेते हैं कितना है? 100 है, तो इसको मान लेते हैं कि 400 है, तो 4 9 36 हो जा रहा है, 1040, तो यही नजदीक तो यही है, ऑप्शन ए।
तो 27 का ऑप्शन ए आंसर होगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, इसका पहले यूनिट डिजिट चेक करेंगे तो 9 9 सते 63, तो 7 वाला होगा केवल यूनिट डिजिट। एक हो गया 90 हो गया, इसको मान लेते हैं कि 100 हो गया। 100 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 44,000 लगभग हो जाएगा। 9 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 36। ये लगभग किसके पास है? इसके पास है। तो ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 28 का जो है कौन है? ये नहीं होगा। कौन हो रहा है इसमें? इसमें 9 से कर 36, 36 कम हो जा रहा है। अभी क्या हो रहा है? 100 हो रहा है, तो लगभग 44 के आसपास है ये। तो 44 के आसपास क्या है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 के बाद देखते हैं 29। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। इसमें इसका यूनिट डिजिट क्या है? 7 है। 7 के अलावा कोई नहीं हो सकता है। तो ये दोनों में एक मान लेते हैं कि 80 है, एक 90 है। एक मान लेते हैं कि 80 और एक 90 है। इसको 3 को मान लेते हैं कि 4 है लगभग। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 8 32 हो गया। एक कुछ हो जाएगा 36 हो गया। तो 36 से ज़्यादा हो जा रहा है, तो 32 के आसपास होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 इसको देखते हैं फिर से। इसको मान लेते हैं कि 300 है। 300 मानेंगे इसको, तो 8 कुछ हो जाएगा 24 हो जाएगा। 2400 से ज़्यादा। अब इसको मान रहे हैं लगभग 90, तो 9 27, 2700 से भी ज़्यादा। तो 2400 से ज़्यादा सही होगा। जैसे एक हो गया 2400, एक हो गया 2700, किसके नज़दीक है? 2700 के नज़दीक है। तो डी विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन। 29 का आंसर डी होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग 30 देखते हैं। 30 देखेंगे। इसमें यूनिट डिजिट क्या है? 2। 2 का 2 करेंगे तो क्या आएगा? 2 छक्के 12, 2 छक्के 12। इसी में केवल यूनिट डिजिट सही बन गया। ठीक है, तो ये हमारा जो था क्वेश्चन नंबर 30 ये कंप्लीट होता है। उसके बाद हम लोग न्यू सीरीज स्टार्ट करेंगे। ये जो 3 कंप्लीट हो गया, तो हमारा जो नेक्स्ट 4 आ रहा है, ये जो नेक्स्ट हमारा जो 4 रहेगा, वो रहेगा उस चैप्टर का नाम है, ये तो चैप्टर 4 रहेगा। और करवा दिए हैं, देख लीजिएगा। इसका नाम है डिवीजन विथ 5 का पावर p। इसी को हम लोग अगले वीडियो में डालेंगे जब भी टाइम मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।